ईरान में तालिबान, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ ईरान में 17 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है और इस विद्रोह के दमन के लिए प्रदर्शनकारियों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो ईरान में भड़के विद्रोह के दौरान पहली बार होगा। एक प्रदर्शनकारी को आज फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और ठीक उसी तरीके से जैसा तालिबान करता आया है, जहां जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब ईरान में खामेनेई भी तालिबान की तरह हर उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने पर आमादा है। इसके लिए उनके इशारे पर ईरान की फोर्स लोगों को गोलियों से भून रही है और अब तो फांसी पर चढ़ाने का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी सिर्फ 26 साल का एक युवा है। गुरुवार को ईरान के फर्दीस के रहने वाले इरफान सुल्तानी को गिरफ्तार किया गया और अगर इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी गई तो इरफान वो पहले प्रदर्शनकारी होंगे जिन्हें सत्ता के खिलाफ चल रहे इस मौजूदा प्रदर्शन में फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। सोचिए जरा, इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई किस तरह खौफजदा हैं। खामेनेई को किस कदर तख्ता पलट का डर सता रहा है, किस तरह ईरान की आवाम की आवाज सुनकर खामेनेई दहशत में भर गए कि अब वो आवाम में दहशत भरने के लिए, विद्रोह की आग को बुझाने के लिए 26 साल के एक युवक की बलि देने पर आमादा है। इरफान सुल्तानी नाम के युवक को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का फरमान जारी हो चुका है और उस फरमान को आज ही अमल में लाया जाएगा। यानी इरफान सुल्तानी को आज फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। खामेनेई को लगता है ऐसा करके वो सड़कों पर उतरी जनता को डरा देंगे, बगावत की आग को बुझा देंगे। लेकिन जानकारों की माने तो जिस तरह से ईरान में आवाम आर पार के मूड में है, जिस तरह से ईरान की जनता गोलियों बंदूकों की परवाह किए बगैर अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर पिछले 17 दिन से डटी हुई है, वो जनता इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने के बाद और भड़क सकती है। यानी खामेनेई का ये फैसला ईरान में उनकी तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। पहले जरा आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं और जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही हैं। सबसे पहले बताइए, इरफान सुल्तानी जिसे फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का फरमान जारी कर दिया गया है, कुछ डिटेल्स छनकर आ पा रही हैं? कब तक इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा? देखिए, अर्ली ऐसा बताया गया था कि सुबह के वक्त जनवरी 14 को एग्जीक्यूट किया जाना था। हालांकि देखिए, फिर से मैं बता दूं रुमाना कि अभी तक ऑफिशियल वर्ड इस पे नहीं आया है ईरान सरकार की तरफ से। जो जानकारी है उसके मुताबिक जब 8 जनवरी को उसको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद जाकर के उसको किसी ट्रायल या किसी चार्जेस प्रेस अपॉन करने की जानकारी नहीं दी गई थी। ये बड़ा दिलचस्प है कि फटाफट कैसे फास्ट ट्रैक किया गया इस पूरे मामले को और जाकर के जानकारी दी गई कि 4 जनवरी को जो अभी तक हमें सूत्रों से जानकारी उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। परिवार को मिलने के लिए सिर्फ आप 10 मिनट देते हैं। ईरान में ऐसा नहीं है कि इसका इतिहास नहीं, और बड़ा हाल फिलहाल भी इन लोगों ने करीबन 10 लोगों को, आप सोचें कि जून से लेकर के जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल ईरान के बीच में, 10 लोगों को इन्होंने अपने सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगा करके ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है। हाउएवर डिफरेंस क्या है रुमाना, ये जो है ना, ये एग्जीक्यूशन अमिड्स अपराइजिंग होगा। ऐसे में जबकि अपराइजिंग था, आप इधर से उधर से लोगों को चुन कर किसी पर भी आरोप लगा के कि सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, खामेनेई रिजीम के खिलाफ, और आप उनको एग्जीक्यूट करते, वो फिर भी थोड़ा सा परे मसला होता है। अगर अपराइजिंग में आप एक 26 साल के लड़के को सिर्फ इसलिए कि वो आपके खिलाफ सड़क पर उतरता है, या फिर जो आरोप लगा रहे हैं कि पिछली रिजीम से जो एग्जाइल में उससे संपर्क करने की कोशिश की, अगर ऐसे में आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आग और भड़केगी। दैट्स हाउ यू क्रिएट, अंग्रेजी में कहते हैं एनिमीज ऑफ स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि खामेनेई इस एग्जीक्यूशन के बाद शांत बैठ सकेंगे और जो उनको उम्मीद है कि वो एक लार्जर मैसेज दे पाएंगे कि कोई और सर उठाने की उम्मीद ना करे, उस मकसद में कामयाब हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपराइजिंग के बीच का एग्जीक्यूशन होगा अगर ऐसा होता है तो, और इससे आग और भड़केगी, खास करके युवा वर्ग और सड़कों पर निकलेगा, और हो सकता है कि आगे चल के स्थिति को संभालना खामेनेई और उनकी रिजीम के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, कल रात बीबीसी का मैं एक टेलीविजन
रिपोर्ट देख रहा था रोमाना, उसमें बाकायदा उन्होंने 26 साल से भी कम जितने बच्चों को मारा गया है उनकी तस्वीरें रिलीज की है और ईरानी सेना के कमांडर का बयान रिलीज किया है कि आप अपने बच्चों को घर के अंदर खुद ही कैद करके रखें, बाहर आते हैं और गोली चला करके गोली से मारे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पर मत थोपिएगा। तो इस कदर ईरान की हुकूमत अब आगे बढ़ रही है, खमेनेई की हुकूमत आगे बढ़ रही है कि एक 26 साल के युवक को संभवतः एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कह रहे हैं आशीष, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि वो युवा ही हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं और युवा ही हैं जो गोली खा रहे हैं क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग के एक तरीके से आदेश हैं। इसीलिए तो जो खुद आंकड़ा ईरान से आ रहा है वो 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का है और जो विदेशी अलग अलग संस्थाएं हैं वो मरने वालों का आंकड़ा दे रही है वो तो 12,000 तक संख्या पहुंच रही है ना, इसी वजह से पहुंच रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।